आज निफ्टी का जो एक्सपायरी था जबरदस्त रहा और कोहराम मचा जो हमने बोले थे उस हिसाब से मार्केट चला। और जो हमने आप लोगों को 22,500 का कॉल और 22,500 का जो पुट दिए थे, एंट्री भी जबरदस्त था। जो हमने आप लोगों को ट्रेड देते भी हैं और जो हम आपको बताते हैं उसी हिसाब से मार्केट चले तो हमने ट्रेड लेते हैं। और दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे हमने आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में 86 में बाई देके ये 120 का था, 129 रॉन्गली हो गया है। बट इसलिए मैंने नीचे लिखा कि और टारगेट हिट आप लोग चेक कर सकते हैं। जो हमारा यह पुट का है 124 तक आसपास गया था, बट मेरा 20 तक का टारगेट था, अच्छा खासा अचीव हो गया। जो लोग निकले भी नहीं है लास्ट तक उनको प्रॉफिट भी दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मंडे के लिए मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज जितना भी सारा ट्रैपिंग किया है, क्या मार्केट मंडे को गैप डाउन होगा? क्योंकि गैप डाउन का जो चांसेस मेरा 70% है और गैप अप का 30% है, क्योंकि 70-30 रूल अभी आ जाता है रेंज बाउंड मार्केट में। उसका वीडियो ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। 70-30 का रूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला वीडियो मेरा कर्सर घूम रहा है, चेक कर सकते हो। तो मंडे वाला मार्केट में 70% मुझे क्यों लग रहा है गैप डाउन का, और 30% थोड़ा सा लग रहा है मुझे गैप अप का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमने आप लोगों को बोले थे शॉर्ट कवरिंग आएगा, ऑप्शन में लोगों को डराएगा अपर साइड में, सेम कहानी हुआ निफ्टी में। 22,500 तो गया, फिर 400 तक आके अपना एक्सपायरी को कंप्लीट किया। और सेंसेस का एक्सपायरी के बारे में चर्चा करेंगे, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। और सेबी का एक नया रूल आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या क्या मैंने बोला था और क्या क्या आपको आज हुआ उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। और फ्राइडे को छुट्टी है, कल जबरदस्त मोमेंटम होगा क्योंकि गैप अप का प्रेडिक्शन है। नीचे तो और ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, यही से ऊपर जाएगा। तो इसलिए अभी कल का जो गैप अप होगा मेरे ख्याल से लास्ट गैप अप होना चाहिए। जो भी किया नीचे को आया, तो ध्यान रखो अब की बार ये जो सपोर्ट है 22,500 का जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए सीधा सीधा 61% का आएगा, फिर अगेन छोटा सा यहाँ से बाउंस बैक करके सीधा 78% तक आएगा। तो दोस्तों आप लोग सुन लिए कि डाउन साइड का मेरा प्रेडिक्शन अभी बाकी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 330 पॉइंट का गिरावट दे चुका है। और सबसे बड़ी बात है, आज गिव निफ्टी को थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो इसमें बहुत सारा चीज है सीखने के लिए, तो शुरू से एंड तक जरूर रहिएगा। और 70-30 का रूल हमने कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारा यह चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। और जो जो मैंने आपको बताया था वीडियो का शॉर्ट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। और जितना भी सारा प्रेडिक्शन हम आपको करते हैं आप लोग चेक कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें लोगों ने पैसा कमा के अपना ग्रुप में पेस्ट करते हैं, देख लीजिए आप। इससे पहले हमारा सारा चीज इसमें पड़ा हुआ है, जो जो प्रॉफिट कमाते हैं 99 का कोर्स मेंबर डेली का 1,000-1,200 रुपया। क्योंकि हमारा जो कोर्स है बिल्कुल 99 में 3 मंथ का कोर्स है, मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल से फिर 30 जून तक स्टार्ट होगा। जो सच में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, आप आराम से पढ़ के जुड़ सकते हैं। एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कोई भी ट्रिक और सेबी का एक जो बड़ा रूल है उसके बारे में भी बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले बात है दाउ जोन्स देख लीजिए, आज 13 तारीख है। दाउ जोन्स थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, 350 पॉइंट का गिरावट है। पहले हल्का सा स्मॉल गिरावट था, फिर बाउंस बैक किया, फिर अगेन गिरावट आया। अब यहाँ पे डाटा में अगर आप चेक करोगे, कैश में सॉरी एफ एंड ओ का जो स्टॉक में सेलिंग हुआ है, और इंडेक्स का जो है, इंडेक्स का भी एफ आई ऑप्शन में सेलिंग की है। रही बात कैश में ओनली और ओनली डी आई ए ने बाई की है, जो कि मार्केट को आपको सस्टेन कराने के लिए दिखाए यहाँ पे। बट ओवरऑल देखा जाए तो एफ आई आई का यहाँ पे सेलिंग जबरदस्त है।
एफआई ने सेलिंग यहाँ पे की है। ठीक है दोस्तों, एफआई का सेलिंग ज्यादा नहीं है, अभी रुका है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास मार्केट आ रहा है इसलिए रुका हुआ है। और डाटा के माध्यम से आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। निफ्टी का डाटा देख लीजिए, ये तो एक्सपायरी का डाटा है। नेक्स्ट वीक का डाटा देख लो। नेक्स्ट वीक का डाटा में यहाँ पे पुट राइटर मैक्सिमम उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। बट यहाँ पे जो 22,500 का जो पुट बायर्स है, यहाँ पे पुट बायर्स फ्रेश आ गए। आज का जो था ये 22,500 का जो ये नीचे को आया, 22,500 के आसपास से नीचे को आया, तो वहां पे पुट बायर्स फ्रेश बैठ गए। तो उनको थोड़ा बहुत हटाने के लिए मार्केट में कोशिश किया जाएगा। तो देखा जाए मार्केट में होता क्या है। बट पुट बायर तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट अगर कमाए निकल गए तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी का जो मार्केट है चौपी मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग, थोड़ा सा मैंने अच्छा सा चार्ट में क्या आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। जो लोग यहाँ पे पुट बाइंग किए उनका स्टॉप लॉस कहा गया, फिर यहाँ पे जो कॉल बाइंग किए स्टॉप लॉस कहा गया, यहाँ पे जो कॉल बाइंग किए उनका भी स्टॉप लॉस नहीं खाया है, बाकी है। और यहाँ पे मैं जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, एम पैटर्न बनाया हूँ, इसका नेकलाइन वगैरह एवरीथिंग सारा चीज मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। फिबोनाची का भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें, और नया फिबोनाची ड्रॉ करके आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये सारा चीज के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, और सेंसस का एक्सपायरी ट्यूसडे को होगा, और अपर साइड में हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर को नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है 74,000 कॉल और पुट में मैक्सिमम लोग सेल करके बैठे हैं, चाहे 500 पॉइंट नीचे को आए चाहे 500 पॉइंट ऊपर को जाए, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा हाई है, इसलिए उनको प्रॉफिट अभी मिलने का चांसेस है। और कल मंडे को अगर बड़ा सा गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे जितना भी सारा कॉल राइटर बैठे हुए हैं उनको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बट यहाँ पे जो लोग पुट राइटिंग किए हैं उनको लॉस होना चालू हो जाएगा। इसलिए मेरे को तो 70% डाउन साइड का लग रहा है। कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद नतीजा में वीडियो के एंड में मैंने आपको बता दूंगा, तो स्किप मत कीजिए, आराम से देखते हैं। पहले इंडिया बिक्स का मैंने कहानी आप लोगों को बताया था, क्योंकि इंडिया बिक्स यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना रहे हैं। अब कंप्लीटली देखो, यहाँ पे इंडिया बिक्स यहाँ पे कंप्लीटली एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है, और इस बॉक्स पैटर्न के अंदर ही मार्केट रहेगा। ये जितना और गिरेगा मार्केट और ऊपर को जाएगा, ये रूल है। इंडिया बिक्स गिरेगा तो मार्केट ऊपर को जाएगा, इंडिया बिक्स चढ़ेगा तो मार्केट डाउन साइड आएगा। एक क्लियर कट है, आप लोग नोट करना तो नोट कर लो, क्योंकि आपको ये 70-30 का रूल में आपको काम करेगा। जो सचिन व्यक्ति पहले बार जुड़े उनको पता नहीं होगा, क्योंकि हमारा जब ट्रेड एक्टिव होता है तो पक्का प्रॉफिट हम लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी 70 to 80% है, 100% भी नहीं है। मैं क्लियर कट आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग क्लास में है उनको पता है। तो यहां से एक बाउंस बैक होने के चांसेस है। मैं गैप डाउन किस लिए बता रहा हूँ, पहला रूल आप लोग नोट कर लो। यहां से गैप डाउन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बार हो गया, दोबारा हो गया, तीसरा बार हो गया, चौथा बार हो गया, पांचवा बार हो गया, पांचवा बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है, मतलब सपोर्ट ले रहा है। तो इसको यहीं से फिर अगेन बाउंस बैक करेगा, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो 15 तक जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का 47,000 से लेकर 47,500 तक का, और निफ्टी का 21,750 से लेकर 21,500 तक का इसी वीक में दिखना चाहिए। बट जबरदस्ती अपसाइड को लेके गया सबको ट्रैप करने के लिए। चलिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा जब करोगे आप, जब आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखोगे तो कैसे मार्केट में प्रॉम्प्ट होगे। ये तो आप लोगों को कचरा चाट लगता है, इसलिए मैं इसको आप लोगों को बताने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ पे आ जाइए, ये वाला चार्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी कंप्लीटली आपको यहाँ पे बताया, मंडे वाला वीडियो में बताया, इस वाला वीडियो में बताया, और 800 पॉइंट गिरावट इस वाला वीडियो में बताया। आप लोग ये चारों वीडियो में से कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मंडे गैप डाउन का होने का चांसेस क्यों है। आप लोग देख लो, यहां से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आया बाउंस बैक किया, सपोर्ट के आसपास आया बाउंस बैक किया, अगेन सपोर्ट के आसपास आएगा तो 22,200 का पहला टारगेट, उसके बाद 22,100 का, उसके बाद कंप्लीटली 22,000 तक का मंडे तक का टारगेट मुझे नजर आ रहा है डाउन साइड का। ध्यान रखो 70-30 का रूल के हिसाब से डाउन साइड का मेरे को वहां तक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ निफ्टी में जो मेरा अपर साइड का टारगेट था 22,650, आप लोग देख लो 22,650 का मेरा टारगेट यहीं पे अचीव हो गया। देख लो, सॉरी 560 से लेकर 600 तक का, ये देखो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है, सेकंड टाइम टच हुआ। तो ये जो थर्ड टाइम जाएगा ना,
ऐसा नहीं जाएगा मार्केट में। यहाँ पे सडनली किया, नीचे को आया, यहाँ पे रेंज बाउंड बना रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो क्या फिल कर देगा, पहला कंडीशन है। बट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता तो यहाँ पे ट्रैप नहीं करता यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को। तो यहाँ पे कॉल बायर्स अभी भी पड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पे बाई करके वो चले ना, अभी भी पड़े हुए हैं। तो इनका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, जो कि 21,750 22,000 का है, जो लोग मंथली लेके गए। तो इनको काटने के लिए मार्केट नीचे को आएगा। और यहाँ पे पुट बायर्स कोई भी नहीं है, यहाँ पे 70% आप लोग नोट कर लेना कॉल वाले हैं, कॉल बायर्स वाले हैं, जो लोग पोजिशनल लेके चलते हैं। और मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि पोजिशनल अभी बिल्कुल भी नहीं लेना। और यहाँ पे पुट वाले 30% है, तो इसलिए 30% को मार्केट नहीं देखेगा, यहाँ पे कॉल बायर्स को मैक्सिमम देखेगा। तो इनको खाने के लिए मार्केट नीचे तो आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स पैटर्न बोला था आप लोगों को, ये बॉक्स पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स पैटर्न बना रहा है, आप लोग देख लो। यहाँ पे जो मार्केट बना रहा है, ये छोटा सा ही बॉक्स पैटर्न बना रहा है, चेक कर लो। ये छोटा सा बॉक्स पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे अगेन पुट वाले आएंगे, बट यहाँ पे सपोर्ट है, अगेन बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे को आएगा। ठीक है, ये होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग का। अब मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची आपको ड्रॉ करूंगा, फिर चलेंगे गिफ्ट निफ्टी में, क्योंकि वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो वीकली एनालिसिस में सारा चीज होना चाहिए। यहाँ पे सारा चीज हमने क्या करेंगे, पहले तो टिक कर लेंगे एक एक चीज करके, क्योंकि एक आपको टेक्निकल समझ में आ जाएगा तो बाकी आप फंडामेंटल देख लीजिएगा। इस लो से लेकर इस हाई तक मैंने खींच लूंगा, थोड़ा सा मैंने इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि आपके हिसाब से। अब यहाँ पे आप लोग चेक करो, यहाँ पे चेक करो, मार्केट बार बार क्या होता है 38% और 50% से बाउंस बैक कर रहा है। अगर इसको जाना था ऊपर को, जो 50% से बाउंस बैक किया, तो यहां से चले जाना था, फिर नीचे को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नीचे को आना ही चाहता है। लेकिन बाय ऑन डीप जो लोग कर रहे हैं, उनको ट्रैप करते हुए नीचे को आ रहा है। तो अब की बार जब 50% जो फिबोनाची का है ब्रेकडाउन करेगा तो सीधा सीधा 61% तक आएगा, जो ये ट्रेन लाइन आ रहा है। ये ट्रेन लाइन को मैंने ड्रॉ कैसे किया हूँ वो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सारा चीज आप लाइव मार्केट में पहले एक दिन पहले ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो पहले से नहीं करोगे तो जो लोग कचरा चार्ट बोलते हैं उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये चार्ट का एनालिसिस सीखोगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर को गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर को गया, और अपर साइड में एक बार हो गया, दोबारा हो गया, डाउन साइड में भी 2 बार हो गया, अपर साइड में 2 बार हो गया। तो ये 50% को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। अगेन ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में यहां तक आने का चांसेस है, जो कि 78% है 22,100 तक का। तो इसलिए मैं बताता हूं कि आप लोगों का डाउन साइड का प्रेडिक्शन ज्यादा होना चाहिए 70% से ज्यादा, क्योंकि ये 38% सस्टेन नहीं कर रहा बार बार, तो 50% सस्टेन नहीं कर रहा बार बार, तो इनको ब्रेकडाउन करना जरूरी है। इनको ब्रेकडाउन करेगा तो सीधा 22,000 तक आएगा, क्योंकि मार्केट आना तो चाहते नीचे को, बट ऑपरेटर लाने नहीं दे रहे। जिसका जीता जाता सबूत, इसका कहानी मैंने बता दिया था आपको, इसको छोड़ देता हूं। गिफ्ट निफ्टी में इसको चेक कर लो आप, गिफ्ट निफ्टी सेम कहानी बना रहा है। गिफ्ट निफ्टी नीचे को आया और यहीं पे आप लोगों को पजल कर रहा है। देख लो, यहां से जो नीचे हाई से लेकर ऊपर तक का, यहाँ पे 50% से बाउंस बैक कर रहा है, ये भी 61% तक आएगा, और ये सपोर्ट तक आएगा जो कि 22,000 तक है। ये गिरेगा, वो भी गिरेगा, अभी दाउ जोन्स भी गिर रहा है, तो नो डाउट मार्केट में गिरावट एक आएगा। तो मंडे का हो सके, जो फ्राइडे का ब्लैक फ्राइडे होना था, मंडे को हो सके ब्लैक मंडे हो जाए, तो आराम से ट्रेड करना, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना, पहला 15 मिनट आधा घंटा अवॉइड कर लेना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। इसके लिहाज से मैंने आपको बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में मार्केट और थोड़ा सा गिरावट आएगा। तो इसका सपोर्ट 21,500 से लेकर 22,000 तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैप अभी तक क्रिएट नहीं किया। ध्यान रखो, निफ्टी ने गैप क्रिएट किया है, मैंने आपको दिखाया था, बैंक निफ्टी ने भी गैप क्रिएट किया था, और सेंसेक्स में गैप क्रिएट किया था। जितना भी सारा गैप क्रिएट हुआ है, बैंक निफ्टी फिलअप कर रहा है। अब की बार अगर गैप डाउन हुआ तो ये बैंक निफ्टी गैप फिल नहीं करेगा, निफ्टी भी नहीं करेगा, सेंसेक्स नहीं करेगा। उसमें लोगों ने जो भर भर के बाय ऑन डिप में करेंगे तो वो लोग ट्रैप होंगे, मार्केट में गिरावट आएगा, जो कि 47,000 तक आएगा। ठीक है, इसलिए ये सारा कारण, पहले डाटा हो गया, पहला बात, दूसरा हो गया इंडिया विक्स हो गया, तीसरा चीज हो गया इंडिया विक्स बाउंस बैक के लिए रेडी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बाउंस बैक के लिए रेडी है। डाटा भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे डाटा नेगेटिव है, सेलिंग के लिए है, दाउ जोन्स भी सेलिंग के लिए है। तो ये सारा चीज क्या है, और यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे प्रॉपरली 22,300 में। तो इसके नीचे आएगा तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो नेकलाइन है
तो हमको यहाँ से यहाँ तक का 78% तक का जो है 22,100 तक का नेक्स्ट वीक में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो 4 कंडीशन के हिसाब से 70% हो जाता है हमारा डाउन साइड का, और 30% रखा हूं गैप अप का, क्योंकि ट्रैपिंग करने के लिए गैप अप कर सकता है। इसलिए आप वो 70-30 का जो मैंने वीडियो बनाया उसको एक बार देख लीजिएगा, और ये वाला वीडियो आप लोग देख लेना। तो फिर मंडे के लिए आपको ट्रेड कैसे करना है, मंडे के लिए ध्यान रखो, मंडे के लिए आपका जो प्रॉपर बाइंग बनेगा, तो बाइंग आपका बन रहा है 462 के अबव, उससे पहले बाइंग नहीं बन रहा है प्रॉपरली जो बाइंग आ रहा है। बट जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 416 के अबव बाई कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस आपका आएगा 450 का, दूसरा आएगा आपका 480 का, उसके बाद का 500 का, उसके बाद का 524 550 का, उसके बाद का 589, उसके बाद का 600, उसके बाद 625 से 650 तक का लास्ट मेरा टारगेट है। ठीक है, और डाउन साइड ध्यान रखो, ये शिफ्ट हो जाता है बार बार। डाउन साइड का ध्यान रखो, डाउन साइड का जो सपोर्ट है ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से यहां तक का, मतलब 22,345 से लेकर 22,299, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट में। तो डाउन साइड में सेलिंग जब भी करोगे बाउंस बैक करेगा, बट इस बार जब सेलिंग आएगा पहला 15 मिनट में बेरिश कैंडल, जब भी बाउंस बैक आएगा तो सेल अप आएगा। तो फिर सेलिंग आपको करना है 22,372 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 330 का, दूसरा मिलेगा आपको 304 का, तीसरा मिलेगा आपको 265 का, उसके बाद का 238 से लेकर सीधा सीधा 222, 22,000 मतलब 22222, 22,222 तक का डाउन साइड का टारगेट मेरे को मंडे को एक्सपेक्टेशन है। मेरे को मंडे को 78 का टारगेट देना चाहिए, इतना भले ही ना दे 22,250 तक तो आना चाहिए। इसलिए 22,400 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर, मंडे को अगर आप ट्रेड करते हो तो। अब आ जाओ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो काफी दिन से रेंज बाउंड है, बट ध्यान रखो बैंक निफ्टी अपर साइड में मैक्सिमम कॉल बायर को ट्रैप किया, तो डाउन साइड में पुट बायर्स को ट्रैप नहीं किया है। तो इसलिए इस बॉक्स पैटर्न का पुट से काफी ज्यादा लेन देन है। अपर साइड को तो ट्रैप हो ही गए, डाउन साइड को ट्रैप करना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको बार बार डाउन साइड को बता रहा हूँ। तो ध्यान रखो, मंडे को अगर गैप डाउन हुआ तो आपका सेलिंग बनेगा 47,963 के नीचे, पहला 878, दूसरा 803, तीसरा 750 का, उसके बाद का 709, 652, उसके बाद 622, उसके बाद 561, उसके बाद का 47,500 तक का डाउन साइड का टारगेट। अपर साइड आपका जो बाइंग बनेगा 130 के अब पहला मिलेगा टारगेट 193, 250, 328, उसके बाद 394, 500 तक का टारगेट, और कंप्लीटली 48,000 का कॉल पुट में रखना है नजर। और सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स भी सेम टू सेम निफ्टी की तरह बॉक्स पैटर्न बना रहा है छोटा सा, तो बॉक्स पैटर्न का 50% से नीचे को आ गया है, तो ब्रेकडाउन करना जरूरी है। तो ब्रेकडाउन करेगा तो सेम कहानी है, गैप अप का प्रेडिक्शन इसलिए 70% बता रहा हूं। ध्यान रखो, डाउन साइड में आपका सेलिंग बनेगा 73,770 के नीचे, पहला टारगेट 654 का, दूसरा 23 का, 524 का, तीसरा आपको 385 तक का टारगेट। और अपर साइड का ध्यान रखो, बाइंग आपका बनेगा ये रेजिस्टेंस के अबव, ध्यान रखो उससे पहले नहीं करना। 928 के अबव पहला मिलेगा आपको 963 का, 74 का टारगेट, उसके बाद का 74 100, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का 250 का आएगा, उसके बाद का 330 का। और कंप्लीटली ध्यान रखो, आपको बाइंग और सेलिंग करते हो तो 73,700 तक का मतलब कॉल पुट को रखना है नजर। अब ये तीनों के बारे में बता दिया, अभी 3 स्टॉक के बारे में देख लो। 3 स्टॉक में पहला एक्साइड इंडस्ट्री, इतना गिरावट के बाद एक बाउंस बैक तो आना जरूरी है। बाउंस बैक अभी तक किसी भी स्टॉक में नहीं आया पिछले 4-5 दिन से, तो एक बाउंस बैक तो आना जरूरी है। अगर ये बाउंस बैक आया तो निफ्टी 100% गैप अप करेगा, सेंसेस भी गैप अप करेगा, बट 30% सस्टेन भी नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखो 334 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 335 का, उसके बाद 337 का, 338, 340 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना 331 के नीचे, पहला मिलेगा 30 का, 28 का, 26 का, 25 तक का टारगेट। जोमाटो को ध्यान रखो, बाई करना है 203 के अबव, पहला मिलेगा 205 का, 206, 207, 210 तक का टारगेट। डाउन साइड इसको ब्रेकडाउन करेगा तो 199 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 98, 96, 95 तक का टारगेट। थर्ड है आईएक्स। आईएक्स को आपने बाई करना, ध्यान रखो 154 के अबव, पहला मिलेगा 155, उसके बाद का 156,
157 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 153 के नीचे पहला मिलेगा 52 का, 151, 50 और उसके नीचे जाएगा तो 49 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक एक पॉइंट का टारगेट आपको लेके चलना। तो दोस्तों जितने भी सारा चीज मैंने आपको बताया, डाटा के बारे में बताया और आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए कोशिश किया कि डाउ जोन्स नीचे को गिर रहा है और सबसे बड़ी बात है इंडिया बिक्स के बारे में बताया, बाउंस बैक क्यों आना चाहिए, इतना गिरावट हो चुका है, सॉरी इतना ऑफ ट्रेंड को गया है ट्रैप करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ये सारा चीज के बारे में आपको बताने के साथ साथ समझाने के लिए कोशिश किया मैंने। और ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना ताकि आपको कल को काम आएगा, इसलिए ये ट्रेंड लाइन जरूरी है। जो भी सारा चीज मैंने आप लोगों को बताता हूँ ये सारा चीज नॉलेजेबल है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मत भूलना। अगर बाय द वे आप भूल जाते हो तो फिर फ्यूचर में आपको दिक्कत होगा। इसलिए ये जितना सारा चार्ट मैंने बनाता हूँ इस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको कॉल देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में कॉल दिया जाता है और 99 का कोर्स में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें जुड़ जाना। फ्री में भी आपको कॉल दिया जाता है। सीखने के बाद अगर पैसा कमाना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, हमारा जो पेड मेंबर्स है उसमें उन लोगों ने अपना जो प्रॉफिट कमाते हैं यहाँ पे शेयर भी करते हैं। जुड़ने के बाद आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो हैप्पी होली आप सबको एडवांस। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। ट्यूसडे का एक्सपायरी कैसे होगा और जो सेबी का नया रूल है, सेबी का नया रूल के हिसाब से जो मैंने बताना भूल गया स्टार्टिंग में आप लोगों को, सेबी का नया रूल है 4 अप्रैल के बाद मंडे को ही एक्सपायरी होगा। ठीक है, सेंसेक्स का, निफ्टी का, ये सारा मंडे को एक्सपायरी होगा, इसलिए और दिक्कत आपको बढ़ जाएगा। तो अलर्ट रहना। तो ट्रेड मिलेगा तभी करना, अभी का मार्केट में ट्रैप नहीं होना। हॉच पॉच मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, जितना भी मिलता है पैसा उतना बुक करके निकल जाना। तो दोस्तों सीखने के बाद, एडवांस कोर्स आने के बाद, सीखने के बाद आपको ऑप्शन सेलिंग से लेकर बाइंग तक सारा चीज विदाउट ऑप्शन चेन देखने के साथ साथ आपको सिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं और क्लास भी चलता है। तो सीखने के लिए जुड़े रहना। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। हैप्पी होली अगेन सबको। आपका सबका परिवार खुश रहे, मस्त रहे, होली मनाइए, सुख शांति से मनाइए। आज के लिए इतना ही, रुकता हूं। नमस्ते, जय हिंद।